भारत की एक ऐसी रानी जिसने युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। नायकी देवी गुजरात की एक बहादुर महिला। भारत न केवल वीरों की वीरता का साक्षी है बल्कि वीरांगनाओं की कहानियों का भी घर है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को तो देश जानता ही है, लेकिन देश की वीरांगनाओं की सूची में और भी कई नाम हैं, जिन्हें देश के हर वर्ग को जानना चाहिए। इसी कड़ी में एक नाम है देवी नायकी का। मोहम्मद गौरी का नाम तो आपने सुना ही होगा, स्कूल में, फिल्मों में, जिसने वर्ष 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराया था और 1178 के युद्ध में मोहम्मद गौरी को भारत की वीरांगना नायकी देवी ने हराया था। मोहम्मद गौरी ने 1175 से 1206 के बीच भारत पर कई बार आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने वर्ष 1175 में मुल्तान, वर्ष 1179 में पंजाब, वर्ष 1180 में पेशावर, वर्ष 1185 में सियालकोट पर कब्जा कर लिया और 1192 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, महाराज पृथ्वीराज चौहान को हराकर। लेकिन 1178 के युद्ध में वो गुजरात की रानी नायकी देवी के सामने अपनी जान बचाकर भागा। रानी नायकी देवी आखिर कौन थी? नायकी देवी का जन्म गोवा में हुआ था। वह कदम्बा के महामंडलेश्वर महाराजा शिव चिट्टा परमंडी की बेटी थी। राजकुमारी को बचपन से ही युद्ध कला में पूरी रुचि थी। उन्होंने तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी आदि में दक्षता हासिल की। वह एक राजनायिक के रूप में भी कुशल थी। उनका विवाह गुजरात के राजकुमार अजयपाल सिंह से हुआ था। राजकुमार अजयपाल चालुक्य वंश के महाराजा सिद्धराज जय सिंह के पोते और महाराजा कुमारपाल के पुत्र थे। राजा अजयपाल का शासनकाल अल्पकालीन था, क्योंकि सिंहासन पर बैठने के 4 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। महाराज अजयपाल सिंह का कार्यकाल मात्र 4 वर्ष तक रहा। यह यूं कहे कि उन्होंने साल 1171 से साल 1175 तक शासन किया। ये गुजरात राज्य के लिए कठिन समय था। इस राज्य पर कई विदेशी आक्रमणकारियों और शत्रुओं की नजर थी, जो महाराज अजयपाल सिंह की मृत्यु के बाद उनके राज्य पर कब्जा करना चाहते थे। अब राजा की इस तरह मृत्यु हो जाने के बाद सवाल ये था कि राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा, क्योंकि उनके दोनों बेटे अभी छोटे थे। महारानी नायकी देवी की राजनीतिक कुशलता और कूटनीतिक कौशल से हर कोई परिचित था, इसलिए राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों, सामंतों और महान दरबारियों ने सर्वसम्मति से रानी को राज्य के शासक के रूप में चुना। लेकिन रानी नायकी देवी ने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। उनके मत के अनुसार राज्य का उत्तराधिकारी उनका पुत्र था, जो राजगद्दी का हकदार था। राज्य के उत्तराधिकारी मूलराज अभी शासक बनने की उम्र के नहीं थे। अंत रानी नायकी देवी उत्तराधिकारी मूलराज द्वितीय की प्रतिनिधि बनी और मार्गदर्शन के रूप में राज्य की बागडोर संभाली। मोहम्मद गौरी भारत में पूरी तरह से अपने पैर पसारने की फिराक में था। 1175 के युद्ध में उसने मुल्तान पर कब्जा कर लिया। उसकी नजर राजपुताना और गुजरात पर थी। मोहम्मद गौरी एक तुर्की लुटेरा था, जो कामुक और आक्रामक था। अब वह गुजरात के अनहिलवाड़ पाटन पर कब्जा करने की फिराक में था। अनहिलवाड़ पाटन चालुक्य वंश की राजधानी थी। अमेरिकी इतिहासकार के अनुसार 1000 ईस्वी में ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा शहर था और वो 1 लाख से ज्यादा आबादी वाला राज्य था। जब मोहम्मद गौरी को पता चला कि गुजरात पर एक विधवा रानी और एक छोटे बच्चे का शासन है, तो वो बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि एक महिला और एक बच्चा क्या कर सकते हैं, और गुजरात जीतना उसे बहुत आसान लग रहा था। लेकिन मोहम्मद गौरी की ये गलतफहमी जल्द ही टूटने वाली थी। वर्ष 1178 में मोहम्मद गौरी ने अहिलवाड़ से 40 मील दूर गदरघट्टा में तंबू गाड़कर अपना सैन्य शिविर स्थापित किया। मोहम्मद गौरी के आक्रमण की खबर मिलते ही रानी नायकी देवी युद्ध की तैयारी करने लगी। उसने अपनी सेना तैयार की और आसपास के सभी राजाओं से भी मदद मांगी। उसे नब्दुल के चहमान वंश, जालौर के चहमान वंश और अरबुदा के परमारों के अलावा किसी से मदद नहीं मिली। रानी नायकी देवी समझ चुकी थी कि मोहम्मद गौरी को हराने के लिए उनकी तैयारी पर्याप्त नहीं है। चतुर नायकी देवी ने सावधानी पूर्वक एक युद्ध रणनीति की योजना बनाई, जो बाधाओं को बराबर कर देगी। उन्होंने आज के माउंट आबू की तलहटी में स्थित गदरघट्टा को युद्ध क्षेत्र के रूप में चुना। ये राजस्थान के सिरोही जिले के कसाड़ा गांव में स्थित है। रानी नायकी देवी ने राज्य की सभी महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए नाडौल के राजा कलहण देव चौहान की शरण मांगी। राजा कलहण देव चौहान ने उनकी मदद की और सभी महिलाओं और लड़कियों को अपने राज्य में सुरक्षित स्थान दिया। रानी ने अपने सेनापति कुंवर रामवीर को आदेश दिया कि वो सैनिकों के साथ उनसे कुछ दूरी पर उपस्थित रहे। कुछ योद्धा माउंट आबू की तलहटी में छुप गए और रानी ने अपनी रणनीति के अनुसार अपनी सेना के सैनिकों को चारों ओर तितर-बितर कर दिया। मोहम्मद गौरी अपनी जीत निश्चित मानकर बहुत खुश हो रहा था। तब रानी नायकी देवी ने अपने छोटे बेटे को अपनी पीठ पर बांध लिया और घोड़े पे सवार होकर मोहम्मद गौरी का सामना करने लगी। रानी मोहम्मद गौरी से कुछ ही दूरी पर रुक गई। रानी नायकी देवी के सैनिक तुर्की सैनिकों पर हमला करने के लिए तैयार थे। रानी नायकी देवी सहित घुड़सवार सैनिकों
पैदल सैनिकों और हाथियों पर सवार सैनिकों को देखकर मोहम्मद गौरी दंग रह गया। युद्ध में गौरी का प्रदर्शन अत्यंत असफल रहा। वह अपनी जान बचाने के लिए अपने कुछ लोगों के साथ युद्ध के मैदान से भाग गया। उसका अभिमान चूर चूर हो गया और उसने फिर कभी गुजरात को जीतने का प्रयास नहीं किया। रानी नाइकी देवी ने वो कर दिखाया जो कोई वीर राजा भी नहीं कर सका। ये बहुत दुख की बात है कि इसके बावजूद उनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। उस काल के कई लेखकों ने इस युद्ध का उल्लेख किया है, लेकिन रानी नाइकी को इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जो उनका अधिकार था। भारत वीर पुरुषों और महिलाओं दोनों का देश है, इसलिए अपनी जड़ों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों के सहयोग से ही देश का विकास संभव है। भारत में वीर पुरुषों के बारे में आम लोगों के पास जितनी जानकारी है, उतनी बहादुर महिलाओं के बारे में नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने देश और समाज की महिलाओं के योगदान को समझें और उसकी सराहना करें, चाहे वो दक्षिण की रानी वेलु नाचियार हो, रानी अबक्का हो या झांसी की रानी हो, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हम उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्हें अभी भी इतिहास की पाठ्य पुस्तकों और फिल्मों में अपना स्थान नहीं मिलता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।